Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 88 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 का न्यूमेरिकल। लेसन 2 का थ्योरी जो है समाप्त हो चुका है। लेसन 2 का हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल 6 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 5 तक जो न्यूमेरिकल है हम आपको लेसन 51 या 52 में बता चुके हैं। यदि आपको 1 से 5 तक का न्यूमेरिकल देखना हो तो हम आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 51 और 52। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपिसोड नंबर 88 पढ़ेंगे। तो चलिए एपिसोड 88 में देखते हैं कि कितना न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको पढ़ें ध्यान से क्वेश्चन को। उसका सॉल्यूशन मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यह कह रहा है कि एक स्थान पर 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्तर दिशा में दिष्ट है। इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि कोई एक स्थान है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है, जो उत्तर की दिशा में जा रहा है, और यहाँ पर कोई एक वस्तु है जिस वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन है इस वस्तु पर। तो बताना है कि इस पर लगने वाला बल का परिमाण और दिशा बताना है। ठीक, तो देखिए 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वस्तु तो ऋण आवेश से आवेशित होगी, और ऋण आवेशित वस्तुओं और विद्युत क्षेत्र के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल काम करेगा आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऋण आवेश आकर्षित होते हैं। तो देखिए ई का मान दिया हो 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, एन का मान दिया हो 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्यू का मान निकाल लेंगे एन इंटू ई। एन का वैल्यू 10 के पावर 6 है और ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इंटू कीजिएगा तो पावर 19 में से 6 घटेगा तो 13 कूलम बचेगा। हम लोग जानते हैं कि बल बराबर होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो आवेश का मान 1.6 गुना 10 के पावर -13 और ई का वैल्यू 10 के पावर 4। तो 13 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 10 के पावर -9 न्यूटन प्रति न्यूटन आएगा, क्योंकि बल का मात्रक है ना। तो न्यूटन आ जाएगा बल का, यानी कि इस पर बल का मान आ जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -9 न्यूटन। लेकिन बल का दिशा क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। तो उत्तर दिशा की ओर विद्युत क्षेत्र है, तो उसका विपरीत दिशा कौन होगा, दक्षिण दिशा होगा। यानी कि आकर्षण बल लगेगा तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जिससे वस्तु ऋणावेशित होगी, जिस पर दक्षिण दिशा में बल लगेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ए पर +0.01 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश स्थित है। तो बीसी भुजा के ठीक मध्य बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसके शीर्ष ए पर 0.01 माइक्रो कूलम का आवेश स्थित है। तो इस आवेश के कारण भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आवेश का मान दिया हुआ है और उस आवेश से यदि कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो फार्मूला होता है 1/4πε0 और आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। हमको आवेश तो मालूम है, लेकिन बिंदु ए और बिंदु डी के बीच का दूरी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बिंदु ए और बिंदु डी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि डी। देखिए ए बी बी सी और ए सी जो है 10 सेंटीमीटर है। जो बी डी का मान होगा और सी डी का मान होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमको ए डी निकालना है। तो देखिए ये 10 है, ये 10 है और ये वाला 5 है। ये 10 है, ये वाला 5 है। तो हमको ये वाला निकालना है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और ये वाला आपका आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। तो हमको लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एसी का वैल्यू 10 है और सीडी का वैल्यू 5 है। 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 घटेगा तो 75, 75 और 5 √3 सेंटीमीटर। एडी का मान देखिए √3 का मान रख देंगे 1.73
32 और इसमें इंटू करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, हमको एडी का मान मालूम हो गया और आवेश का मान मालूम है क्वेश्चन में, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में एडी का स्क्वायर, ए और डी के बीच का दूरी एडी है। अब क्यू का मान रख देंगे, क्यू का मान कितना है, देखिए क्यू का मान है आपका 0.01 माइक्रो कूलम, तो इसको हम लोग कूलम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 गुना करते हैं और देखिए 0.012 है तो इसके बदले हम नीचे 100 लिखते हैं और वही 100 ऊपर होकर जाता है तो 10 के पावर -2 हो जाता है और 10 के पावर -2 में 10 के पावर -6 जुड़ता है तो 10 के पावर -8 कूलम हो जाता है। तो आवेश का मान रख देंगे और दूरी का जो स्क्वायर है उसको रख देंगे। देखिए 8.66 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 74.9956 गुना 10 के पावर -4 और देखिए इसके ना 10 के पावर यहाँ पर 9 है, 10 के पावर 8 है तो 10 के पावर 9 में से 8 घटेगा तो 10 के पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो 74.9956 है लगभग आपके 75 के बराबर है तो हम इसको लगभग कितना लिख देंगे 75 से जब हम लोग इसमें भाग करते हैं, इसमें जब डिवाइड करते हैं 75 से तो आपका आता है 1.2 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है 1.2 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम होगा। लेकिन इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा तो किस प्रकार से होगा, तो ए से डी की ओर होगी, तो लिख लेंगे कि ए डी की दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश वायु में स्थित है। इन दोनों आवेशों के से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक 3 माइक्रो कूलम और एक -2 माइक्रो कूलम का आवेश बिंदु आवेश ले लेंगे, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है और कह रहा है कि दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें, यानी कि ठीक मध्य बिंदु पर कह रहा है, इधर से भी 1 मीटर और इधर से भी 1 मीटर, यानी कि ठीक मध्य बिंदु में हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आवेश का मान है लिख लेंगे, Q1 का मान 3 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से गुना कर देते हैं। Q2 का जो मान है 2 माइक्रो कूलम है तो इसका मोड निकाल लेंगे तो 2 गुना 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। और देखिए R1 और R2 का मान बराबर है 1 मीटर है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि 3 माइक्रो कूलम के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा 3 माइक्रो कूलम का कारण वो E1 होगा और 2 माइक्रो कूलम के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा E2 होगा। देखिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र का दिशा जो है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है और हम जानते हैं कि ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है, यानी कि दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही ओर होगी, किधर की ओर, तो ऋण आवेश की ओर। तो पहले दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। 3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 का मान 3 गुना 10 के पावर -6 और R1 का मान जो 1 मीटर है तो देखिए गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 27 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद क्या करेंगे कि -2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, तो हो जाएगा ये आपका दूरी कितना होगा, R2 होगा और आवेश Q2 होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना हो जाएगा और Q2 का मान रख देंगे, इसका देखिए आ जाएगा 18 गुना 10 के पावर +3। देखिए बिंदु ए पर जो है विद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग जो रिजल्टेंट निकाल लेंगे इस पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट का मान आ जाएगा देखिए E बराबर √E1² + E2² + 2E1 × E2 है, दोनों के बीच का एंगल cos 0। तो देखिए जब cos 0 आएगा तो आपका हो जाएगा E1 + E1² + E2² + 2E1 × E2, यानी कि E1 + E2 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल बाहर निकाल देंगे E1 + E2। देखिए E1 का मान रख देंगे 27 गुना 10 के पावर 3 और 18 गुना 10 के पावर 3 E2 का मान हो गया। उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, 10 के पावर 3 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद बचता है 27 + 18 45 × 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग अपने मन से क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दशमलव बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 के पावर 4 कर देते हैं, क्योंकि इसमें से आप एक 10 निकाल के इसमें गुना कर दीजिएगा तो फिर 45 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र का मान आया है वो आया है 4.5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, या तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया, लेकिन पूछ रहा था कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर की ओर होगा, तो देखिए E1 भी उधर
इधर की ओर है -2 कूलम की ओर, और E2 भी -2 कूलम की ओर है। दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी कितना आएगा, आ गया आपका 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और इसका भी दिशा जो है -2 माइक्रो कूलम की ओर होगा। तो लिख देंगे कि अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा -2 माइक्रो कूलम की ओर होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 नैनो कूलम और 20 नैनो कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती। तो देखिए 5 नैनो कूलम भी धन आवेश है और आपका 20 नैनो कूलम भी धन आवेश है। हम आपको बताए थे कि जब दो धन आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है कहीं ना कहीं भी उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के पर 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, दोनों के दोनों धन आवेश है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके किसी न किसी बिंदु पर कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, जिसको हम लोग उदासीन बिंदु के नाम से जानते हैं कि दोनों का परिणामी जो है किसी न किसी पॉइंट पर शून्य होता है। लेकिन किसके नज़दीक में होता है, तो यदि मान लीजिए कि Q1 यदि बड़ा रहे या Q2 छोटा रहे तो जो Q2 के नज़दीक में शून्य होगा, और यदि इसका अपोजिट हो जाए कि Q2 बड़ा रहे और Q1 छोटा रहे तो जो विद्युत क्षेत्र जो है Q1 के नज़दीक में होगा, यानी कि छोटे आवेश के नज़दीक में हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नैनो कूलम और 20 नैनो कूलम के दो आवेश है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ज़्यादा परिमाण के आवेश होता है उसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दूर तक होता है, और जो कम आवेश होता है उसका प्रभाव बहुत कम क्षेत्र होता है। तो हम मान लेते हैं कि छोटे आवेश 5 नैनो कूलम से x दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पर दोनों का विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ये दूरी पूरा 25 सेंटीमीटर है। तो यदि ये वाला x है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 25 - x। इसमें Q1 का मान 5 नैनो कूलम, जिसको हम लोग कूलम में बदल देंगे 10⁻⁹ से गुना करके, इसको भी कूलम में बदल देंगे। R1 का मान x है, R2 का मान इतना है। देखिए हम लोग मान लिए हैं कि माना कि 5 नैनो कूलम आवेश के आवेश से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी कि E1 - E2 = 0, यानी कि E1 = E2। देखिए E1 जो विद्युत क्षेत्र होगा 5 नैनो कूलम का होगा, E2 जो होगा वो 20 नैनो कूलम के कारण होगा। तो 1/4πε0 Q1/x², इसके कारण इस बिंदु पर, और ये वाला जो होगा आपका 1/4πε0 Q2 ये दूरी आपका कितना है, 25 - x का होल स्क्वायर। देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, और Q1 का मान है 5 × 10⁻⁹ x², इसका मान रख देंगे। देखिए 10⁻⁹ से 10⁻⁹ खत्म हो जाएगा कैंसिल, तो 5/x²। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना बार में, 4 बार में। तो कितना आ जाएगा 1/x² 4/25 - x का होल स्क्वायर, इंटू करेंगे तो 4x² = 25 - x का होल स्क्वायर। देखिए इधर स्क्वायर है लेकिन इधर 4 का स्क्वायर को हम लोग 4 × x² क्या लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, जब दोनों तरफ पावर सेम होता है तो उसका बेस इक्वल हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2x = 25 - x, x को उधर ले आएंगे तो 3x = 25, तो x = 25/3 डिवाइड करेंगे तो 8.33 आएगा सेंटीमीटर। देखिए जो x जो था ये छोटे आवेश से इस बिंदु A के बीच की दूरी थी, यानी कि छोटे आवेश से 8.33 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। हमने आपको बताया था कि जब एक बड़ा आवेश है एक छोटा आवेश है तो छोटे आवेश के नजदीक में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो देखिए तब छोटे आवेश से कितना दूरी पर प्राप्त हुआ है, 8.833। अब बड़े आवेश से कितना दूरी पर प्राप्त होगा, 25 में से 8.33 घटा लेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 15.67 आ जाएगा। तो देखिए तो बड़ा आवेश का प्रभाव कहाँ तक है, 15.67 सेंटीमीटर तक ले, और छोटे आवेश का जो प्रभाव है 8.33 सेंटीमीटर तक ले। तो जब भी एक बड़ा आवेश रहे एक छोटा आवेश रहे और दोनों धन आवेश रहे तो विद्युत क्षेत्र का जो मान शून्य होता है, तो छोटे आवेश के नजदीक में होता है, क्योंकि बड़े आवेश का प्रभाव बहुत दूर तक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि दो बिंदु आवेश 3 माइक्रो कूलम तथा -3 माइक्रो कूलम निर्वात में एक दूसरे से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें
और कह रहा है कि यदि उस बिंदु पर -1.5 गुना 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋण आवेश रख दिया जाए तो यह कितने बल का अनुभव करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक 3 माइक्रो कूलम का आवेश बनाएंगे, एक -2 माइक्रो कूलम का आवेश बनाएंगे। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 0.2 मीटर है। और उसके ठीक मध्य बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है दोनों का। तो Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलम, जिसको कूलम में बदल देंगे, Q2 बराबर 3 माइक्रो कूलम। R1 का R2 का मान सेम है। तो देखिए मध्य बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है, यहाँ पर देखिए E1 और E2 दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसका रिजल्टेंट आता है E बराबर E1 प्लस E2। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। जैसे इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो में हमने आपको यहाँ पर ही बताया था कि देखिए दोनों जब एक ही दिशा में होता है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। तो कितना आता है, E1 प्लस E2 आता है। उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे E बराबर E1 प्लस E2। तो देखिए E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 बाई R1। तो R1 का मान यहाँ पर कितना हम लोग रख देंगे, एक काम कीजिए यहाँ पर कि देखिए Q1 बाई R1 और Q2 बाई R2 दोनों के आवेश का मान तो सेम है और दोनों के बीच का दूरी भी सेम है। तो दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान तो बराबर ही आएगा। तो क्या कीजिए कि Q1 के स्थान पर Q2 के स्थान पर लोग Q1 रख देंगे, R1 के स्थान R2 के स्थान पर R1 पुट कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का स्क्वायर। देखिए 2 गुना कि इसका मान रख देंगे 9 गुना 10 के पावर 9 और Q1 का मान आपका 3 गुना 10 के पावर -6 और 0.1 का होल स्क्वायर। देखिए पावर को एक साथ कर दीजिए, इससे इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा और गुना 3 और 10 के पावर 9 में 6 घटेगा, 10 के पावर 3 0.1 गुना 0.1। हम लोग नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, 10 गुना 10, 10 गुना 10 का मतलब 100 और 100 मतलब 10 के पावर 2। तो 3 में जुटेगा तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें हम लोग दशमलव बैठाना चाहें तो इसका पावर 6 करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से एक 10 निकाल के गुना कर दीजिएगा तो फिर 54 गुना 10 के पावर 5 आ जाएगा। तो यह विद्युत क्षेत्र का मान आया इसके मध्य बिंदु ए पर दोनों आवेशों का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि इस मध्य बिंदु पर किसी ऋण आवेश को रख दिया जाए जिस आवेश का परिमाण 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलम हो, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, सॉरी बल का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं और आवेश का मान दिया हुआ है। यहाँ पर बल निकालना है तो बल बराबर होता है आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। तो आवेश का मान 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलम और विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो 5.4 गुना 10 के पावर 6। देखिए इससे इसमें हम इंटू करेंगे 1.5 से 5.4 में तो आता है आपका 8.1 और पावर 9 में से हम 6 घटा देंगे 10 के पावर -3 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल का मान है। और देखिए यह बल जो है धन आवेश की ओर लगेगा। कारण है कि हम लोग ऋण आवेश को रख रहे हैं और ऋण आवेश को विद्युत क्षेत्र क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जो इस पर बल लगेगा, इस बल की दिशा किधर की ओर होगा, धन आवेश की ओर होगा। इसका कारण है यहाँ पर ऋण आवेशित वस्तु को रखा जा रहा है और ऋण आवेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ से होता है, तो धन आवेश से उत्पन्न होता है। इसलिए जो इस पर बल लगेगा वो धन आवेश की ओर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने जो भी आपको न्यूमेरिकल समझाया है उसका सॉल्यूशन जो है एक साथ स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। यह पूरा न्यूमेरिकल आपका है इस एपिसोड का।